हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो कल इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का, तो उसमें एप्लीकेशन एक ज़रूर आनी है। तो एप्लीकेशन हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखेंगे आप। तो आज हम बता रहे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं, ऐसी क्वेश्चन दिया होगा तो उसे हम शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल के लिए पूछता है तो टू दी प्रिंसिपल लिखते हैं। अगर किसी और के लिए हेड मास्टर के लिए बोलता है तो टू दी हेड मास्टर, या और कोई मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए पूछता है तो हम टू दी हेड मजिस्ट्रेट। जिसके भी बारे में पूछेगा तो उसे लिखेंगे। टू तो सबके लिए लिखना है यहाँ पे टू, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल के लिए लिखवा रहा है तो हम लिखेंगे दी प्रिंसिपल, ठीक है। टू दी प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के लिए लिखवा रहा है तो दी प्रिंसिपल, और अगर हेड मास्टर के लिए लिखवाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी हेड मास्टर। तो टू तो सभी के साथ लिखना है। उसके बाद दी प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें स्कूल का नेम लिखना है। ये ब्रैकेट में लिखा है, ये लिखना नहीं है। यहाँ पे हमें स्कूल का नेम लिखना है, जो भी होगा वो, जैसे कोई सा भी हो। हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जैसे SMTGD इंटर कॉलेज या DK पब्लिक स्कूल, कुछ भी नाम हो तो आपके स्कूल का, तो वो आप स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख दे रहे हैं स्कूल का, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं SMTGD इंटर कॉलेज, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है जो आपकी स्कूल का नाम है वो नाम लिखना है। नाम हो गया, उसके बाद लिखेंगे हम स्कूल का एड्रेस, ठीक है। स्कूल एड्रेस, आपकी स्कूल का जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोई सा भी एड्रेस। तो ठीक है, हमने ये एड्रेस लिख दिया है। आपका जो स्कूल का एड्रेस है आप वो लिखेंगे। स्कूल का नाम आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ पे एड्रेस जो होगा वो आपकी स्कूल का एड्रेस होगा। ये चीज़ आपको अपनी तरफ से लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे, इतना सब लिखने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं हम, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम किसके लिए छुट्टी मांग रहे हैं या किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, सर हो तो सर, और आपकी प्रिंसिपल मैडम हो तो मैडम, जो भी या होगा उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। सर या मैम कुछ भी लिखेंगे, आपके प्रिंसिपल जो भी होंगी, सर होंगी तो सर लिखेंगे, मैम होंगी तो मैम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोस्ट मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिखना है। उसके बाद आई बैग टू से
दैट, आई बैग टू से दैट। उसके बाद आई हैव बीन, आई हैव बीन सफरिंग, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट attend the class। उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। उसके बाद हम नई लाइन से शुरू करेंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक है। यहाँ पे जो 3 लिखा है उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन कर रहे हैं जिससे आप यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी लिखेंगे, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए। 2 दिन की चाहिए तो 2 days, 3 दिन की चाहिए तो 3 days, अगर 5 दिन की चाहिए तो 5 days, ठीक है। इसकी जगह आपको अपने हिसाब से लिखना है। इतना लिखने के बाद 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो हम डेट लिखेंगे फ्रॉम, कौन सी डेट, ठीक है। यहाँ पे लिखनी है डेट टू, यहाँ पे डेट लिखनी है, जैसे इस डेट से इस डेट तक की हमें छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी डेट लिखनी है आपको। तो डेट हम अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको जितने दिन जो भी डेट लिखनी है वो डेट लिखेंगे। तो हम कितने दिन की छुट्टी ले, 3 दिन की, तो 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च 2024 से कहाँ तक की ले रहे हैं, 3 मार्च 2024, ठीक है। ये डेट आपको अपने हिसाब से लिखनी है। 1 मार्च से 3 मार्च तक की छुट्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन छोड़ेंगे एक, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपको नेम लिखना है आपका, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हम यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख देंगे, ठीक है, नाम नहीं लिखते हैं। और अगर वैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्लास, और यहाँ पे सेक्शन कौन सा है आपका, और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और पेपर में हम XYZ लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। वैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम ये अपना एड्रेस फिल कर देंगे, जो भी है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, जिस डेट को हम छुट्टी ले रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। तो किस डेट से छुट्टी ले रहे हैं इसके हिसाब से, 1 मार्च को, तो 1 मार्च ये डेट लिखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। एप्लीकेशन पूरी होती है
इसी एप्लीकेशन में हम आपको दूसरी एप्लीकेशन जैसे कोई दूसरी आ जाती है, आपके कोई सब्जेक्ट चेंज कराने हैं या आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए तो आपको बता देते हैं कहाँ तक हमें यही एप्लीकेशन लिखनी है और बाद में हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है उसमें से हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ तक ये है दैट, ठीक है, यहाँ तक है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो हम इसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है या सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं तो इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे यही वाली एप्लीकेशन, ये जो लिखा है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, उसके बाद हम वो चीज़ लिख देंगे जिसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये हम लाइनें 3 नहीं लिखेंगे और जो पूछ रहा है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद ये लिखनी है जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। इसमें तो मैं छुट्टी चाहिए थी इसलिए हमने लिखा था काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, छुट्टी चाहिए थी। तो यहाँ तक तो हम ये एप्लीकेशन वही लिखेंगे, उसके बाद जो लिखा है वो हम चेंज कर देंगे और लास्ट में थैंकिंग यू, ठीक है, और यही लिखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल इंग्लिश का पेपर है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनके लिए भी आसानी हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।